मैम ने बहुत अच्छा बताया कि जो जो चीजें इस बिजनेस के अंदर फ्रूट्स है, मैंने कुछ प्लान में बताया है। लेकिन आपको बिलीव नहीं आप करेंगे कि मुझे मेरा ये मानना है कि चाहे कोई भी प्लान दिखा दे ना, हम लोग कोई भी प्लान दिखा दे, है ना, हम लोग इस बिजनेस के जो फ्रूट्स है ना वो ओनली 2% भी नहीं बता पा सकते, ओनली 2% प्लान के अंदर। ओके। अगर मैं इनकम की बात करूं ना, आप डायमंड क्या, इस बिजनेस में क्राउन सबसे अनलिमिटेड लेवल होता है। अगर आप क्राउन भी चले जाओ तो वहां पर जो इनकम मिलेगी ना, जो पैसा आप कमाओगे ना, उस पैसे को अगर मैं पूरा इस बिजनेस में कंपेयर करने के लिए रखूंगा तो मैं बोलूंगा 2% ओनली मैं रखता हूँ उसको, ओनली 2%। तो आप बोलोगे फिर 98% क्या है? 98% वो चीजें हैं जिसके बारे में अगर मैं बोलना शुरू करूं तो मैं 3 दिन बात करता रह जाऊंगा। ऐसी ऐसी चीजें हैं जो आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं। एक बेसिक चीज बताता हूं कि आप खुद देख लीजिए, अगर आपने इस बिजनेस के अंदर कुछ दिन भी रहे हैं तो आपकी पर्सनालिटी के अंदर एक चेंज हो जाता है। मुझे नहीं पता आपने कितने पैसे बनाए, क्या पैसे आप कमा रहे हो, लेकिन अगर इस बिजनेस के अंदर कुछ दिन आप रहते हैं ना तो आपके बात करने का तरीका, चलने का तरीका, सोचने का तरीका, ईच एंड एवरीथिंग बदल जाता है। और इस एसोसिएशन में आप रहेंगे तो आपका हेल्थ बेहतर होता चला जाता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको आप पैसे से नहीं खरीद सकते हो। ये जो कम्युनिटी है ना, ये जो हम लोग का टीम है, ये जो हम लोग की सक्सेसफुल टीम है ना, ये हम लोग एक, ये ऐसी चीजें हैं जिसको आप मतलब कितनों भी आप खरबों रुपए, क्योंकि देखिए हर चीज पैसे से खरीद सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी फीलिंग की चीजें हैं जिसको आप पैसे से नहीं खरीद सकते, और उसके लिए सबसे ज्यादा वैल्यूज मिलता है। आप देखिए मैं पटना में बैठा हूँ, अमित जी हमारे, हम लोग आए अहमदाबाद में, हम लोग साथ में थे, क्लास कर रहे थे, वहां से हमारी फ्रेंडशिप हुई। और ये कितनी बड़ी सर्किल हमें मिल गई। आज मैं दिल्ली जाता हूँ तो दिल्ली में मेरा अपना घर है, लेकिन उसके अलावा भी अपने घर बहुत सारे हो गए हैं। आपके घर में आओ तो थोड़ी आप मुझे, तो ये जो रिलेशंस हमें बनते हैं ना, ये बहुत वैल्यूबल्स होते हैं। और यहाँ पर आने के लिए जो चीजें हमने करी, जो वो मैं आपको बताना चाहूंगा। जब इस बिजनेस के अंदर मैं आया शुरुआत के दिनों में, तो मैंने क्या किया, क्योंकि देखिए बेसिक्स जो होता है ना वो कभी चेंज नहीं होता है। किसी भी चीज को क्रिएट करने का जो तरीका होता है ना, उसमें चेंज नहीं होता, वो वैसे ही रहता है। ओके। सबसे पहला जो मैंने किया ना यहाँ पर, आपको अगर आप वाकई ग्रो होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक चीज करना पड़ेगा, अपने ईगो को साइड करना पड़ेगा। मेरे अंदर था, मैं आपको नहीं बोलूंगा कि आप में से आप लोगों के अंदर ईगो है, मेरे अंदर था। क्योंकि मैं बहुत अच्छे पैसे कमाता था, काफी कम एज के अंदर बहुत अच्छे पैसे बना रहा था, तो समहाउ मेरे अंदर एक ईगो आ गया था, एक अहम आ गया था कि मैं इतना अच्छा अर्निंग कर रहा हूं तो मेरी करियर, मेरी लाइफ बहुत बेहतर हो है। और पैसे की थोड़ी सी गर्मी नहीं होती है, तो वो मेरे अंदर आ गया था। और साथ में एक तो करेला उस पे से नीम चढ़ा, एक तो पैसे की थोड़ी सी आइटन आ चुकी थी, और दूसरा है कि वो जूडो कराटा करने लग गया था, तो वैसे भी अपने आप को सुपर पावर समझता था। और मेरे मेरे भाई थे जो कि पटना, हमारा जो लोकल थाना है वहां के अंदर, वो ऐसे दरोगा आ गए थे, तो वैसे ही ऐठन आ जाती है। क्योंकि आप देखिए कि जो आदमी पोस्ट पर होता है उसके अंदर वो पोस्ट का वो टशन कम नजर आता है, उसके अलावा सबके अंदर उस पोस्ट का टशन नजर आता है। तो कुछ वैसे ही मेरे पास था। ओके। खामखा का ईगो पाला हुआ था। इवन मैं किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होता था क्योंकि मुझे सब कुछ पता है। ओके। लेकिन वो जो घटना घटा ना, मैं एक जगह तगादा करने के लिए गया हुआ था और वहां पे पापा का फोन आया। और जब मैं फोन रिसीव किया तो उसी एरिया से हमारी पैरेलल बिजनेसमैन थे, वो तगादा करके लौट रहे थे। 8-10 लाख रुपया उनके पास कैश रहा होगा। और कुछ असामाजिक तत्वों को पता चल गया कि इनके पास, इनके बाइक से वो गए थे, क्योंकि गली गली इधर उधर जाना रहता है तो हर जगह आदमी कार से जाएगा नहीं, शो भी होगा। तो पता चल गया कि उनके पास कैश है, उनको शूट कर दिया गया, गोली मार दिया, और वो उनका डेड बॉडी पटना सिटी में आया। और उनके दो बच्चे थे, छोटे छोटे 3 बच्चे थे। तो जब ये घटना मैं सुना ना तो मेरी हालत खराब हो गई। मैं मौत से नहीं डरता हूं, जिस वक्त जो लिखा है वो तो आके रहेगा। डर मुझे इस बात का लगा कि अगर मैं हूं और मेरे नाम के आगे क्रॉस मार्क या क्वेश्चन मार्क लग गया तो क्या होगा। तो वो जो ईगो था ना, वो ईगो मेरा खत्म हो गया। मैं सीखने समझने के लिए तैयार हो गया, मैं सुनने के लिए तैयार हो गया कि क्या है। उससे पहले मेरा वो ईगो मेरे को सुनने के लिए तैयार नहीं करता, मैं अपने आप को बहुत तेज समझता था। ओके। तो जो मुझे अपनी सबसे बड़ी बदलाव लाना पड़ा अपने अंदर, कि मैंने उस ईगो को खत्म करी और सुनने के लिए तैयार रहा, सीखने के लिए तैयार रहा। ओके। हमें भी ये करना है और अपने ईगो को साइड कर देना है।
क्योंकि जब आप हल्के होकर कोई चीज सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने जब इस बिजनेस का कुछ मीटिंग्स वगैरह अटेंड किए तो समझ में नहीं आता था। फिर एक सेमिनार्स हुआ, उस सेमिनार के अंदर जब मैं गया तो मुझे समझ में आया कि बिजनेस काफी बड़ा है, यहाँ से हम अच्छा कुछ कर सकते हैं। और वहां से एक मोटिवेशन आया। उसके बाद उसमें बताया गया कि आपको ड्रीम्स की लिस्ट बनाना है, नो वाई। मैं आज भी बताता हूं, आप सबको भी बोलना चाहूंगा, अगर हमें ग्रो करना है ना तो हमको ड्रीम लिखने हैं। और सुमित सर हमारे मेंटर है, अपलाइन है, वो हमेशा बोलते हैं कि ड्रीम केवल लिखना नहीं है, ड्रीम को रिव्यू करते रहना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार हम में से, मैं आप सभी को नहीं बता सकता, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग हैं जो अपने ग्रोथ, कभी कभी हम लोग को लगता है स्टिक हो गई या कुछ अच्छा नहीं फीलिंग आता है। आप अगर जाकर देखेंगे ना तो आप पाएंगे कि हमने अपने ना ड्रीम को रिव्यू करना छोड़ दिया है। हम अपने आप को लीडर समझ गए, लाइक 9% पे, 15% पे, कोई सिल्वर पे, कोई प्लेटिनम पे। ये कभी न कभी अपने अंदर आ जाता है। हम ड्रीम को रिव्यू करना, एक बार हमने ड्रीम कागज पे लिख दिए और मैं उसको रख दिया। मैं बताया था एक मीटिंग के अंदर, हम लोग मुंबई इंटरप्रेन्योर मीटिंग हुई थी और आई हैव रिटन, मेरे पास लगभग 570 जो सपने हैं ना, अप्रोक्सीमेटली 600 जो ड्रीम है ना, वो मेरे डायरी और पेन पे रिटेन में है। और आज भी हर सप्ताह में उसमें एक दो ड्रीम जरूर ऐड करता हूं। और वो जो 600 मैंने सपने लिखे हुए हैं ना, उसमें से बहुत सारे उल्टे पुल्टे सपने थे जो आज के डेट में पूरे हो चुके हैं। मैं एक आध उल्टा पुल्टा सपना बताता हूँ। कुछ सपना मेरा ऐसा था, मैं उस सपना उस वक्त देखा था जब मैं हीरो रेंजर साइकिल खरीदने की मेरी औकात नहीं थी। तुम सच्ची बात बता रहा हूँ, हीरो रेंजर साइकिल लेने की औकात नहीं थी। और मैंने उसमें एक ड्रीम पाला था कि मैं एक मूवी देखा था कमला हसन का, तो उसमें पहली बार मैंने कंगारू को देखा कि कंगारू ऐसे उछल रहा है। जब उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च किया तो पता चला कि एक जानवर है और इसका जो बेबी होता है उसके बॉडी के अंदर ही एक थैली होता है। तो अब गाय देखो, बकरी देखो, कुछ भी ऐसा देखो तो उसका थैली, मतलब ये शर्ट है, इसका पॉकेट समझ में आता है, लेकिन जानवर का पॉकेट, वो ब्रेन सॉफ्टवेयर नहीं डाउनलोड होता है। मैं देसी आदमी हूँ, बहुत ज्यादा लॉजिक पे नहीं आते। तो मेरे को लगा उसको पॉकेट कैसा होगा। तो फिर पता चला, मैंने एक ड्रीम बना कि उसके पॉकेट में हाथ डालकर, पेट में हाथ डालकर मैं उसको गुदगुदी करूंगा। आप हंसोगे। और मुझे लगता है कि कुछ आपके सपने ना, मेरे मेंटर हमेशा एक बात कहते हैं कि अगर आपको अपने आपके सपने पे हंसी नहीं आ रही है ना, तो आपका सपना दमदार नहीं है। कुछ कुछ अतरंगी होना चाहिए जो सब कर रहे हैं। डेली ट्रेन में लोग भाग रहे हैं, जो सब कर रहे हैं वो भी आप कर रहे हैं, तो फिर लाइफ में कुछ ड्रीम्स, कुछ मेमोरीज नहीं बनेंगी। तो वो उस वक्त लिखा। फिर पता चला कि ये जो ऑस्ट्रेलिया, मतलब कंगारू नाम का प्राणी है, ये हमारे यहाँ नहीं मिलता, इसके लिए ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ेगा। लिख दिया, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, कंगारू के पेट में हाथ डालेंगे, गुदगुदी करेंगे। कहाँ से ये बिजनेस आया, इस बिजनेस को हम लोग ने बिल्ड करी, ऑस्ट्रेलिया का टूर मिला और मैं ऑस्ट्रेलिया जाकर कंगारू को ढूंढा, उसके पेट में हाथ डाल के गुदगुदी की। ऐसे ऐसे अतरंगी अतरंगी मेरे सपने थे और वो पूरे हुए। ओके, वो पूरे हुए। तो आपके जो सपने हैं ना, वो पावर लाते हैं। गांधी जी में ताकत नहीं था, उनके सपने में ताकत था। एपीजे अब्दुल कलाम में ताकत नहीं था, उनके सपने में ताकत था। कभी भी किसी व्यक्ति के अंदर ताकत नहीं होता है, उसके सपने में ताकत होता है। तो जब सपने में ताकत होता है, मैं ये समझाता हूं, मेरे बॉडी में ताकत के लिए मुझे कुछ भोजन लेना है ना पर डे। हाँ, अगर मैं दिन भर कुछ नहीं खाऊंगा तो मेरी ताकत, मेरी एनर्जी कम हो जाएगी। मुझे पानी लेना है ना पर डे, नहीं लूंगा तो मेरी एनर्जी, हम लोग फास्टिंग रहते हैं, रोजा रहते हैं, तो उसमें एनर्जी शाम शाम तक बिल्कुल लगता है कि एक बच्चा भी आकर हम लोग को मार के जा सकता है, वीकनेस फील होता है, सुस्त लगता है। आपके बॉडी को चलाने के लिए आपको पर डे एनर्जी की जरूरत है। तो जो एनर्जी का सोर्स है, आपका ड्रीम, आपके सपने, आपका जरूरत, आपका वाई, क्या वो पर डे नहीं चाहिए? आपने 6 महीना पहले, 1 साल पहले डायरी में लिख दिया और उसको आप रिव्यू नहीं कर रहे हैं, उसको रिव्यू कीजिए वापस। मैं भी बैठा हूं, मेरे लेफ्ट साइड में मेरा विजन बोर्ड लगा हुआ है। जो नए लोग हैं, मैं आप लोगों को बता दूं, एक बड़ी सी हम लोग बोर्ड खरीदते हैं, जो नोटिस बोर्ड होता है, आप लोग कहीं देखते होंगे। और उसपे हम लोग अपने कुछ ड्रीम्स जो होते हैं ना, उसके फोटो क्लिक करके वो लगाते हैं, फोटो लगाते हैं। क्योंकि हम लोग का जो ब्रेन है ना, ये पैसा, मतलब ये नंबर्स का भाषा नहीं समझता, ये पिक्चर का भाषा समझता है। जैसे मैं बहुत सारे लोगों से पूछता हूँ कि आपका ड्रीम क्या है, तो बोलते हैं बच्चों का बेटर एजुकेशन। उनका ड्रीम लिस्ट बनवाता हूं तो दे विल राइट की बेटर एजुकेशन, है ना, लॉट्स ऑफ मनी। क्या? फाइल नॉट फाउंड। आपका ब्रेन काम नहीं करेगा, कुछ नहीं, ये बकवास
लाइन लिखा। बेटर एजुकेशन का डिफिनेशन क्या है? एक रिक्शा वाले से पूछूंगा तो उसके लिए कुछ और डिफिनेशन होगा, मेरे आपके लिए कुछ और डिफिनेशन होगा, अनिल अंबानी मुकेश अंबानी के लिए कुछ और डिफिनेशन होगा कि इस स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। तो लिखिए कि इस स्कूल के अंदर मैं अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ, क्लियर होना चाहिए। उस स्कूल का फोटो लाके लगा दीजिए। हमारे पटना का सबसे बड़ा स्कूल है, जहां पर मैं अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहता था। मैं बैचलर था तब मैंने सोचा था, और जब ड्रीम लिखने का तो मैंने उस स्कूल का जाकर फोटो खींचा, लाकर दीवार में चिपका दिया। मुझे नहीं पता कैसे कैसे करके वहां पर बड़े बड़े आईएएस अधिकारी, बड़े बड़े बढ़िया बिजनेसमैन का एडमिशन नहीं होता है। लोग 10-10 लाख रुपया लेके खड़े होते हैं, एडमिशन ले लो, उनका एडमिशन नहीं होता। और हमारे दोनों बच्चे उसी स्कूल में पढ़ रहे हैं। आप बोलोगे कैसे हुआ? मैंने बोला द पावर ऑफ ड्रीम। हम हमारे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, हम लोग दिमागी हो गए, बहुत ब्रेन हो गया। ओके, बहुत ब्रेन हो गया। बहुत ज्यादा दिमाग की जरूरत नहीं है। अगर हनुमान जी को बहुत ज्यादा दिमाग होता ना, तो हनुमान जी आज हनुमान जी नहीं होते। हम्म। जामवंत को बोलते कि आपका दिल दिमाग सही है, हम समुंदर कैसे लांग सकते हैं। उनको दिमाग नहीं था, बहुत ज्यादा उन्होंने ब्रेन नहीं लगाया, जो उनके मेंटर ने बोला ना उस पर बिलीव किया और कर डाला। तो बहुत ज्यादा दिमाग की जरूरत नहीं है। और आई एम सॉरी टू से, मतलब प्लीज मुझे आप माफ करना, मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा। इट्स माई बिलीव, बहुत बड़ा अगर आपका दिमाग है ना कोई कंपनी उसको हायर कर लेगी। आई एम सॉरी, मुझे माफ करो आप लोग। टाटा ग्रुप की बात कर लीजिए, रिलायंस ग्रुप की बात कर लीजिए, जो रिलायंस के टॉप पे लोग हैं ना, उनके पास उनके एम्प्लॉय से कम ब्रेन है। इतना तो आप मानते हो ना, मैं झूठ नहीं बोल रहा ना। मुकेश अंबानी के पास कम ब्रेन है, उनके एम्प्लॉय के पास उससे कहीं बड़ा बड़ा ब्रेन है। कहानी आप समझ जाओ। तो ईगो अपने साइड करना है, अपने ड्रीम्स को रिव्यू करते रहना है, अपने सपने को रिव्यूज करते रहना है। मैं अमित सर से पूछा, अमित जी से मैंने पूछा कि मुझे क्या बात करनी है, तो उन्होंने बोला कि जो अपने टीम से आप बात करते हैं आप वो बात करते हैं। तो मैं वही बात कर रहा हूँ आपसे। अपने ड्रीम उसको मत छोड़िए। आप डेली पानी पी सकते हैं, डेली खाना खा सकते हैं, डेली आपको अपने ड्रीम के ऊपर रिव्यू करना चाहिए। वहां से एनर्जी का सोर्स आता है। और मैं आपको मतलब ट्रूली मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। अभी 1-2-3 साल पहले हमारा लाइफ के अंदर कुछ ऐसा, परिवार में एक बहुत बड़ा हेल्थ इश्यूज आ गया था। तो मैं बिल्कुल इस ड्रीम और जो भी चीज मैं बोल रहा हूं ना, मैं खुद इससे साइड हट गया था। और बिलीव मानिए, जब मैं साइड हटा ना, सब कुछ रुक गया, सब कुछ फास्टिंग पे चला गया। तो आप अपने ड्रीम को डेली रिव्यू करें। जब आपके पास जो रीजन होना चाहिए ना, वो स्ट्रॉन्ग, घर से बाहर निकलने का रीजन आपके पास स्ट्रांग होना चाहिए। ओके। और जब आपका ड्रीम क्लियर है ना, तो आप उसको पूरा करने के लिए आप काम कीजिए। मैं बताऊं काम क्या कीजिए, मैं हमेशा बोलूंगा, अगर आप इस बिजनेस को बिल्ड करना चाहेंगे तो ये बिजनेस कभी आपसे बिल्ड नहीं। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मैम का परमिशन चाहूंगा, आप इस बिजनेस को कभी भी बिल्ड करने के बारे में मत सोचिए। इस बिजनेस को आप इंजॉय करना शुरू कर दीजिए, बिजनेस बिल्ड हो जाएगा। माइंडसेट का अंतर है। जब आप बिल्ड करने जाते हैं ना, तो आप प्रेशर में आ जाते हो। आज मुझे लोगों से बात करनी है, मैं ट्रेन में जैसे बात किया, मैं मैं बिजनेस बिल्ड नहीं करता हूं, मेरे से हो जाता है। आप समझ वो नहीं है, मैं देर करता नहीं देर हो जाती है। तो मैं बिजनेस बिल्ड करता हूं, वो हो जाता है। ओके। क्योंकि हम लोग चलते फिरते वो मशीन बन चुके हैं। मैं कुछ नहीं, मैं मतलब हो जाता है। मैं लोगों से केवल घर में जाता हूँ, लोग बोलते हैं सर आप फॉलोअप करने जाते हो, फॉलोअप में बिजनेस की कुछ बात करते नहीं हो, निकलते हो तो प्रोडक्ट ऑर्डर भी हो जाता है, ज्वाइनिंग भी हो जाता है, आप करते क्या हो? मैं कुछ नहीं करता। इतने प्यारे प्यारे लोग हैं, मैं उनके घर में जाता हूँ, उनसे बातें करता हूँ, उनकी घर में जो अच्छी चीजें हैं मैं उसकी तारीफ करता हूँ, मुझे जो अच्छा लगता है मैं उनके बारे में बात करता हूँ, मैं सीखता हूँ कि आपने पेंटिंग कैसे करी, आपका डॉग ही बहुत अच्छा है, आपके प्लांट्स बहुत अच्छे हैं। मैं उनके बारे में बात करता हूँ, वो बिजनेस में आ जाते हैं, मैं कुछ नहीं बताता। और जब कोई बहुत ज्यादा पूछता है कि इस बिजनेस को करने में मेरे को ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, मैं आप लोग को एक टिप्स दे रहा हूँ, आप मेरे से जितना सवाल दागना है दाग लो। सर मैं लोगों को नहीं जानता, प्रोडक्ट्स एमवे के बहुत महंगे हैं, बिजनेस नहीं होगा, दिल्ली बहुत छोटा शहर है, बड़ा शहर है, जो आपको बोलना है बोल दो। मैं बस एक बात पूछता हूँ, आपको पैसा चाहिए? आपको पैसा चाहिए? अगर हाँ, तो रास्ता हम दोनों भाई बैठ के निकाल लेंगे। अगर ना, तो डायलॉग देना बकवास है। मैं बस यही पूछता हूँ, मैं किसी का सवाल का जवाब नहीं था। प्रोडक्ट महंगे हैं, मैं जवाब नहीं देता, है ना? क्या जवाब दूंगा?
वो आदमी जो पूछ रहा है प्रोडक्ट महंगे हैं, उसके हाथ में 1200 का मोबाइल होना चाहिए ना, वो बटन वाला टुक 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 टुक। उसके हाथ में एंड्रॉइड मोबाइल है, वो बोलता है प्रोडक्ट महंगे हैं। उसके घर में जा रहा हूं तो पिज्जा के पैकेट दिखाई दे रहे हैं, वो बोलता है प्रोडक्ट महंगे हैं। तो मेरा तो ब्रेन एक्सेप्ट ही नहीं करता। तो प्रोडक्ट प्रोडक्ट कोई महंगा सस्ता नहीं होता। मेरे पास टाइम नहीं है। 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपया महीना चाहिए। हाँ चाहिए। तो बैठते हैं ना, हो जाएगा। आपको बैठकर बात करने आता है तो ठीक है, वरना जो आपके मेंटर है उनसे बैठा दीजिए। इंजॉय करो मेरे भाई इस बिजनेस को। बिजनेस बिल्ड हो जाएगा। खूब सारी सीडी सुनो, जो भी आपके अप्लायंस मेंटर जो आपके गाइड करते हैं, टॉक सुनो। मोटिवेशन हमेशा वहां से आएगा। बुक्स पढ़िए, किताबें पढ़िए। क्योंकि वो अमिताभ बच्चन का शराबी मूवी का डायलॉग याद है? वो अमिताभ बच्चन बैठे रहते हैं और एक जगह डायलॉग मार रहे होते हैं, शेर छोड़ रहे होते हैं, तो मुनीम जी आते हैं। और मुनीम जी बोलते हैं, उनका जो चेला चपाटी अमिताभ बच्चन का रहता है, वो लोग ताली बजा रहा होता है। तो आकर मुनीम जी डांटते हैं, भागो इसके स्टूपिड जैसे, मतलब बिना सर हाथ पैर के जो शेर व शायरी कर रहे हो उस पे तुम लोग ताली बजा रहे हो। तो बोलता है मुनीम जी, मेरे मेरे शायरी में वजन नहीं है, मैं वजन कहाँ से लाऊं? तो मुनीम जी उसको मतलब अमिताभ बच्चन जी को बोलते हैं कि आपके शायरी में वजन आएगी मोहब्बत की गली में और इश्क के बाजार में, ऐसे करके उन्होंने बोला है। अगर आप लोगों से बात करने चाहते हो तो आपके बातों के अंदर वजन होना चाहिए। जबान जो है ना, वहां पर वजन होना चाहिए। और आपके बात में जो वजन आता है ना, वो आती है किताबों से, है ना, वो आती है किताबों से। जब आप बुक्स पढ़ेंगे तो वहां से आपके बात में वजन आता है। आप चाहते हो आपकी बात में वजन आवे, किताब पढ़िए। आई एम नॉट बुकिस, मैं बहुत ज्यादा किताब नहीं पढ़ता हूं। जितना पढ़ता हूं उस पर अप्लाई करता हूं। ठीक है। एक कोई चीज पढ़ लिया तो उसमें सोचता हूं क्या है, नहीं है, कैसे करना है, नहीं करना है, लेकिन किताब पढ़ता हूं। किताब पढ़ने से आपके अंदर वजन आएगा। और सीडी जब टॉक सुनेंगे, इस तरह की मीटिंग्स में आएंगे, तो आपके अंदर जोश आएगा। दोनों जरूरी है। ओके। तो बुक्स पढ़िए। आपके बुक्स बहुत अच्छे साथी, आप अपने पर्सनालिटी में बदलाव लाइए। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारे बिजनेस ग्रो नहीं हो रहे हैं। आप ग्रो होना शुरू कीजिए, बिजनेस ग्रो मत कीजिए, अपने आप बिजनेस ग्रो होने लगेगा। 3 एट्स में बोलते हैं ना कि एक्सीलेंसी के पीछे जाओ, नौकरी तो झक मार कर आएगी। वही चीज है। आप खुद को बिल्ड कीजिए। मैं हमेशा बोलता हूं, जस्ट थिंक कि एक सप्ताह में, एक महीना में 4 सप्ताह होते हैं। अगर इस हिसाब से कैलकुलेट करो तो 48 हफ्ते साल भर में। वो 52 को जाने दो, थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, 4 सप्ताह छुट्टी मार लो। 48 सप्ताह हुआ ना साल भर में। अगर एवरी वीक आप केवल 1% अपनी पर्सनालिटी में और अपने सोच में आप इंप्रूवमेंट लाते हो, तो साल भर के अंदर 48% आपकी पर्सनालिटी में और आपके अंदर इंप्रूवमेंट आ चुका होगा। 48%। आप बिलीव नहीं कीजिएगा, आपका बगल का जो पड़ोसी है, आपका जो दोस्त है, वो तो वही का वही है, लेकिन आप अपने आप से लगभग 50% बेटर हो चुके हो केवल 1 साल के अंदर। 2 से 3 साल के बाद आपकी वो जो लंगोटिया यार है ना, वो उसको हवा ही नहीं लगेगा आप उससे कितने आगे निकल गए। प्रॉब्लम इज दैट प्रॉब्लम इज दैट कि लोग जो है वो सक्सेस को जो आंकते हैं, वो रिजल्ट से आंकते हैं, रिजल्ट से। पैसा कितना आया, 3% से 6% हुआ कि नहीं, 9% हुआ कि नहीं, 12% हुआ कि नहीं, इतने दिन से तो हो। आप तो बार ही 15% पर हो, 18% क्यों नहीं हुआ? सिल्वर नहीं हुआ, आप प्लेटिनम हो गए अभी बहुत दिनों से। तो रिजल्ट गरीब रहने का एक फार्मूला है कि रिजल्ट पे फोकस करो। गरीबी का एक फार्मूला है कि आप रिजल्ट से संतुष्ट हो। ठीक है। गरीबी का एक फार्मूला है, वो फार्मूला ये है कि आप रिजल्ट से संतुष्ट होना शुरू कर दीजिए। आज मीटिंग थी, आपने किसी अनीश जी को बोला कि अनीश जी, आपको इस मीटिंग में बहुत अच्छे नंबर बुलाना है। आपने सोचा था कि अनीश जी 10 नए लोग गेस्ट को बुलाएंगे। अनीश जी से बात किया तो बोले कि हाँ मैम, या हाँ सर, हमारे तो 2 लोग आए, 1 लोग आए, नहीं लाए।
अनीश जी भी सोच रहे हैं, या आपने नहीं भी पूछा तो अनीश जी ने सोचा था कि अरे इस मीटिंग में मैं 10 लोगों को बैठाऊंगा, और बैठे एक भी नहीं, शायद एक बैठे या दो बैठे। अनीश जी बोला मैं तो 10 को बुलाया था। और अनीश जी थोड़े से अंदर से उदास है, मतलब हम सभी की बात बता रहा हूं। तो हम आप ऐसे व्यक्ति हैं जो रिजल्ट पे फोकस कर रहे हैं, रिजल्ट से संतुष्ट हो रहे हैं। ये गरीबी का लक्षण है। अमीरी का लक्षण बताऊं क्या है? आप अपने एक्शन से संतुष्ट होना शुरू कीजिए। एक बात बताओ, रिजल्ट देना ये आपका काम है या भगवान ईश्वर अल्लाह का काम है? सच सच बताना। ईश्वर अल्लाह का काम है ना, गॉड का काम है ना? ओके। तो फिर आप रिजल्ट क्यों, आप गॉड वाला काम आप क्यों अपने हाथ लेते हो? आप अपने काम से संतुष्ट हो। मैंने अच्छे तरीके से इस मीटिंग में 10 बंदे को बुलाया, मैंने अपना 100% दिया, दैट्स इट। मैं आज आपसे बात कर रहा हूं, इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर आप लोग मेरे लिए अभी के डेट में सबसे इंपॉर्टेंट हो, दैट्स इट। और मैं अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट दूंगा। इसका रिजल्ट मुझे क्या बोलेगा मुझे नहीं पता। गॉड ने बोला है तुम जितना दोगे उसके 10 गुना मैं तुमको दूंगा, चाहे तुम अपने खेत में बीज डालो या किसी और के खेत में बीज डालो, तुमको मैं 10 गुना दूंगा। तो मुझे गॉड की थ्योरी पे भरोसा है। अगर इस मीटिंग में आज 50 लोग ज्वाइन कर जाते हैं तो पता है मेरा बिजनेस बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा मुझे नहीं पता, ये तो गॉड ने बोला है ना, मैं बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाता। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब आप अपने ब्रेन को कैलकुलेटिव कर देते हो। इतने लोग आए, क्या हुआ, मैंने 3 महीना काम किया, रिजल्ट क्या आया, 6 महीना किया था, पॉकेट से इतना इतना प्रोडक्ट खरीद लिया, कुछ हो नहीं रहा। जब इस डायरेक्शन में आपका जाएगा ना, तो अब आपका दिमाग गरीब बनने के लिए चला गया। गरीब मतलब मैं ही नहीं बोलूँ कि पैसा आपके पास नहीं होगा, टाइम नहीं होगा, सिक्योरिटी नहीं होगी, हेल्थ नहीं होगी। कुल मिलाकर जब 50 साल 60 साल के एज में जाइएगा तो आपको फील होगा कि आप ब्रोक है। पैसा बहुत हो सकता है तो आप रिलेशनशिप से ब्रोक होंगे, कहीं ना कहीं आपको ब्रोक लगेगा। आप अपने एक्शन से संतुष्ट होना शुरू कीजिए। पर डे मैंने अपना बेस्ट दिया। प्रोडक्ट्स के बारे में किसी ने पूछा या किसी को हेल्थ इश्यूज थी, मैंने अपना बेस्ट दिया। किसी का ब्यूटी इश्यू है, मैंने अपना बेस्ट दिया, उसके फायदे के लिए दिया। अपने फायदे के लिए कुछ मत बताइए कि मेरे घर में 4 प्रोडक्ट पड़ा हुआ है वो बेच दूं, मेरा प्रोडक्ट निकल जाए। अगर इस एटीट्यूड से आप बिजनेस बिल्ड करेंगे, आपका बिजनेस बहुत बड़ा नहीं। आपका बिजनेस ये होना चाहिए कि अगले को एग्जैक्ट सॉल्यूशंस में दूं जो उसकी जरूरत का है, उसके फायदे के लिए बात करना है। अगर आप ये करते हो ना, और आप रिजल्ट पे अगर फोकस करते हो, तो आप गरीब रह जाओगे। कभी भी रिजल्ट पे फोकस मत, आप अपने एक्शन पे फोकस कीजिए। ओके। आप बड़े बड़े फंक्शन के अंदर 6 ऑर्गेनाइजेशंस को लाकर बैठाइए, बस आपका काम खत्म। आप किसान क्या करता है, जमीन का सीना चीरता है, उसके अंदर बीज डालता है और ऊपर उठता है, बोलता है मैंने अपना ड्यूटी कर दिया बॉस, अब आपकी ड्यूटी शुरू। यहां पर भी वही है। प्रॉब्लम इस तब जब आप अपने रिजल्ट पे फोकस करने लो। रिजल्ट पे फोकस मत कीजिए, वो आएगा। अगर आप अपने काम से संतुष्ट हो रहे हैं, मैंने अपना बेस्ट दिया, मैंने 10 लोगों को बुलाया। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे जो किसी को इनवाइट ही नहीं करते। आपके पड़ोसी ने आकर कुछ आपके कान के अंदर फू कर दिया, समझ गया ना? इसको समझते हैं ना, फू को? हाँ, आप लोग समझते हैं। अगर फू कर दिया और आप उसके साथ उड़ गए, तो आप जिंदगी भर अपने पड़ोसी के साथ बने रह जाइएगा। अगर पड़ोसी चेंज करना चाहते हैं, हाँ, अपनी सोसाइटी चेंज करना चाहते हैं, ओके, अपने पड़ोसी कब चेंज होगा? जब आपकी इनकम बढ़ेगी, आपकी सोच बदलेगी, तब आपका पड़ोसी चेंज होगा, इसे याद रखिएगा। तो उसकी मत सुनिए, सुनिए उनकी जिनकी आप जिनकी तरह बनना चाहते हो। पहले मैं बहुत कंफ्यूज रहता था, लेकिन एक बार क्लियर हो गया कि मुझे केवल अपने गुरु मेंटर की ही सुननी है। क्योंकि इस दुनिया में ना, आप बाहर निकलिए, इतने ने गाड़ियों की आवाज है, पे पा ट्रेन स्टेशन पे जाइए, 50 ट्रेन की आवाज है, लेकिन आप किस ट्रेन पे, किस फ्लाइट के ऊपर आपका दिमाग रहता है, जो आपको पकड़नी है। तो बाहर में जाइएगा ना, बहुत सारे आपके पड़ोसी हैं, आपके घर वाले हैं, आपके ससुराल के फैमिली है, मैके के फैमिली है, बहुत सारे लोग हैं जो आपके कान के अंदर अलग अलग गाड़ियों के नंबर बताते रहेंगे। लेकिन आपको फोकस केवल अपने गाड़ी, अपने ट्रेन पे करनी है मेरे भाई। अगर सबकी बातें सुनते रह जाएंगे ना, तो जिंदगी में आप कहीं नहीं पहुंचने वाले हैं, और वो खुद कंफ्यूज है, आपको कंफ्यूज करके रख देंगे। मेरे घर वाले लोग, मेरे दोस्त, मेरे यार मुझे कुछ भी बोल दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पूरी तरह से इस 2 कान का इस्तेमाल करता हूं, इधर से घुसता है, इधर से निकल जाता है। यहां पर वही बात आएगा जो सुमित बहादुर बोलेंगे, वहां पर वही आएगा जो यहाँ के सक्सेसफुल डायमंड्स बोलेंगे। यहां पर वही बात आएगा जो अच्छी किताब में पढ़ रहा हूं, जो सफल लोग लिखे, उनकी बातें समझ में आती है, बाकी किसी की बात नहीं समझ में आती। जस्ट लाइक
गाड़ियों का हॉर्न मुझे याद नहीं, आज मैं पटना में घूमा, बहुत सारी गाड़ियों ने हॉर्न मारा, मुझे याद नहीं किस किस गाड़ी का कैसा कैसा हॉर्न था। जस्ट उसी तरह लोग अपने मुंह से हॉर्न देते रहते हैं, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको फर्क पड़ता है तो आपकी ये गाड़ी लग्जरी नहीं है, तो इस गाड़ी को लग्जरी बनाइए। ओके, इसके लिए वर्क ऑन योर सेल्फ, आपका बिजनेस हो जाएगा। आप रिजल्ट पे फोकस मत कीजिए, अपने आप पे फोकस कर मेरा भाई। आप दोनों निकल रहे हैं घर से बाहर, हस्बैंड वाइफ, तो लगना चाहिए कोई तोता मैना निकला है, जलने दो कुछ लोगों को, है ना। ऐसे चलो जैसे कि अकाउंट में 5 लाख रुपया अभी जस्ट घुसा है, आपका चाल वैसी होना चाहिए। भले से अकाउंट के अंदर 50 रुपया हो या 5,000 रुपया हो, डज नॉट मैटर, आपका चाल वैसा होना चाहिए। शेर की तरह चलो, शेरनी की तरह चलो, है ना। आपकी बातें वैसी होनी चाहिए। और एवरीथिंग मैं महिलाओं को बोलना चाहूंगा, आप महिलाएं को अंदर गॉड ने एक बहुत बड़ी शक्ति दी है। आप प्लीज, आप यहां पर कोई भी लेडीज बैठी हो, माँ के रूप में, बहन के रूप में, वाइफ के रूप में, आप जिस रूप में लेडीज बैठी है, मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, ईश्वर ने एक चीज जो आपको दिया है वो हम जेंट्स को नहीं दिया है। आप जेंट्स के अंदर केवल हवा भरिए, उनको बोलिए यू विल डू इट, मुझे भरोसा आप कर लोगे, आप तो मेरे टाइगर हो, फाड़ के रख दोगे। आपसे बेहतर इस बिजनेस को या दुनिया में कुछ भी करने वाला। मेरी मम्मी ना जाहिल, मतलब बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, जब मैं बिजनेस मिल गया था, मैं तब की बात बता रहा हूँ, वो इसमें बहुत एक्सपर्ट थी। मैं थका हारा जाता था, 10-10 आदमी से बात किया, कोई नालायक ज्वाइन नहीं करता था, मुंह लटका हुआ घर में गया। तो मम्मी, हम लोग भोजपुरी बोलते हैं, तो मम्मी बोलती का भइल रे। तो मैंने बोला मम्मी केहू ना आई लो ना, कोई बिजनेस में नहीं आया। तो बोलती है तो किसान एक एक मुट्ठी एक एक बोझा छींटता है, बारिश में बाढ़ आ जाता है, सब खत्म हो जाता है, दोबारा सीन के चाटता है। और तू तो मेरा शेर है, तू तो दहाड़ेगा तो 1,000 आदमी आएगा वे, चल खाना खा। तुमसे बड़ा बिजनेस तो यहाँ पर कोई बना ही नहीं सकता है। ऐसी ऐसी बातें होती थी ना, मुझे पता है तुम हमारे खानदान का सबसे ज्यादा पैसा बनाएगा। वो ऐसी ऐसी बातें बोलती थी ना कि मेरे को लगता था कि यस मैं आई विल डू इट। एक बात बताऊं, सभी महिलाएं जो मेरी बात सुन रही हैं, इस पूरी हिंदुस्तान की आबादी जो भी खरबों की है, वो खरबों लोग आपके हस्बैंड को क्या बोलते हैं ना, उस बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप क्या बोलते हो ना, उस बंदे को फर्क पड़ता है। अगर वो खरबों लोग बोल रहे हैं तो उससे नहीं होगा, और आप उसके कान में जाके बोलते हो कि यू आर ए विनर, यू आर ए चैंपियन, आप करोगे बहुत बड़ा करोगे, खरबों लोग आपको देखते रह जाएंगे, वो बंदा चीड़ के फाड़ के रख देगा इस बिजनेस को। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट टू ऑल।